और ये भी वो कह रहे थे कि उनकी वो जो पंडित है ना, पंडित की भी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके उनको हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं कि वो पकड़ेंगे कि और वो महसूस भी ना कर सके और देख भी और ना हर सके। 12 साल बाद मूर्ति जो है वो चेंज होती है, हार्ट जो है वो उसमें रखा जाता है, उनको शार्प उनका वो बनाया होता है, फ्लरिश सी होती है, बहुत उनके अच्छी मतलब होती है, हर वो बनाया गया खूबसूरत होता है। मूर्तियां बनी होती है। लेकिन मैं अभी जो इसी की मूर्तियां देखी थी ये बहुत सिंपल मूर्तियां थी। अच्छा, जगन्नाथ के बारे में अभी हमें हमारी ऑडियंस बता सकती है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने बताई हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ है और आज हम देखने जा रहे हैं मिस्टीरियस टेम्पल। मतलब दुनिया में ये कैप्शन में आ रहा था कि ये दिस इज द मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल। हिडन फैक्ट्स हैं, पता नहीं क्या हिडन फैक्ट्स होंगे। लाइक हमने काफी टेम्पल्स देखे हैं और ऐसा कुछ मैंने ऐसा देखा है कि हमने एक टेम्पल देखा था कि उसके नीचे काफी कुछ दफन है। इस तरह की चीजें हमने देखी। और हमने तमिलनाडु का एक टेम्पल देखा था जो कि सबसे बड़ा टेम्पल कंसीडर होता है इंडिया में। उसके अलावा हमने बहुत सारे टेम्पल्स देखे थे। इंडिया के एक पूरी सीरीज चली थी ना हमारी, जहाँ पे हम देख रहे थे टेम्पल्स, हमने काफी एक्सप्लोर किए थे टेम्पल्स। तो आज ये टेम्पल है, इसको हम देखते हैं और इसके बारे में जो भी हमारी ओपिनियन होगी वो हम वीडियो के लास्ट पे शेयर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें। उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे तो आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने ना होने पे सवाल उठाने लगे हैं। पर यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगी। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? आइए बताती हूँ। 3102 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पे चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। ज़ारा को ये समझ नहीं आया था कि ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। और उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था।
ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है that stones and metals are good conductors of electricity and wood is a bad conductor of electricity. इसीलिए idols in the Jagannath temple are made up of wood. सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस इफ वी टॉक साइंटिफिकली उस मूर्ति में होता है वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है that the wood gets depleted with time और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पे ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पे पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। Are you shocked? You must be. But it is true. जगन्नाथ पुरी टेम्पल के डोम्स की शैडो बनती ही नहीं है कभी भी at any time of the day। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। The mystery is not over here। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरियाज नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वहाँ ड्रोन्स, एयरप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं।
आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा दैट बर्ड्स डोंट रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात ये है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको ये कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हो तो नेकेड ट्रुथ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे। ये तो बहुत मिस्टीरियस मुझे लग रहा था और जैसे थोड़ा हॉरर वाली वाइब आती है ना, मुझे हॉरर वाइब्स आ रही थी। लाइक यार ऐसा काफी जगहों पे होता है, कुछ ऐसी जगह होती है ना जिनका मतलब ये जो बात की ना इन्होंने कि साया नहीं बनता। ऐसे मैंने एक और बिल्डिंग के बारे में सुना है कि उसका साया नहीं बनता, कि साया बनेगा तो लोग ऊपर से गुजरेंगे ना, हाँ, साए के, हाँ तो वो मतलब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल। तो वो बात एक मेरी जाने पहचानी थी। और बाकी तो ये बर्ड्स वाली और वो ये मतलब बर्ड्स भी नहीं गुजरेंगे, एयरप्लेन कुछ भी नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए। हाँ। अच्छा मैं ये देख रही थी कि कुछ ऐसा होता है ना कि कभी जिन्नात वगैरह भी होते हैं तो, या फिर कोई इस तरह का और साया हो तो यानी वो अगर हमारी ही फॉर्म में हो ना तो उनका भी शैडो नहीं बनता है। हाँ। उनका भी शैडो नहीं बनता। तो मुझे वो वाली बात याद आई, मैंने कहा यार ये तो काफी मतलब हॉरर सी बात है ना कि शैडो नहीं बनता। हाँ। और ये भी कितना अजीब है कि अगर आपने खाना बना रहे हैं साथ हाँ। आप उसमें आपने रखा है तो सबसे आग जो ज्यादा है वो नीचे वाले को लगेगी, हाँ, फिर लेकिन ऊपर बनेगा जाएगी। ऊपर वाला खाना। ये बहुत स्ट्रेंज सी बात है जगन्नाथ की। अच्छा सबसे ज्यादा स्ट्रेंज जो मुझे लगी वो मेरे ख्याल से वो एक ड्रामे के सीन्स लिए हुए थे ना, इस पे लाइक शायद कोई ड्रामा बना हुआ है पहले। वो पूरे सीन्स दिखा रहे थे कि जब वो लकड़ी की मूर्ति बना रहे थे और वो जो हार्ट वो कह रहे हैं ना, हार्ट एक पूरा वो मेटल का हाँ वो उसको मतलब जब चेंज करते हैं तो पूरे इंडिया की लाइट चली जाती है और फुल अंधेरे में करते हैं उसको। अच्छा हाँ ये मतलब बहुत ही थोड़ी अलग अलग सी बातें हैं, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि यार पता नहीं है ट्रुथ है भी। मुझे बड़ा ये स्ट्रेंज लगा कि पूरे इंडिया की लाइट लाइक होता है ना, उस एरिया की लाइट चली जाए और कोई ना देखे मतलब उन हाँ, और ये भी वो कह रहे थे कि उनकी वो जो पंडित है ना, पंडित की भी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके उनको हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं कि वो पकड़ेंगे कि और वो महसूस भी ना कर सके और देख भी और ना हर सके। 12 साल बाद मूर्ति जो है वो चेंज होती है, हार्ट जो है वो उसमें रखा जाता है। लेकिन मुझे जैसे मैं देखती हूँ ना मूर्तियाँ जैसे हनुमान की या गणपति की, वो थोड़ी सी उस तरह की होती है कि वो बहुत वो यानी कि ना उनको शार्प उनका वो बनाया होता है, फ्लरिश सी होती है, बहुत उनकी अच्छी मतलब होती है। हर वो बनाया गया खूबसूरत होता है। मूर्तियां बनी होती है। लेकिन मैं अभी जो इस मंदिर की मूर्तियां देखी थी ये बहुत सिंपल मूर्तियां थी बिल्कुल, यानी कि ना ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। मुझे भी मुझे ये लगी स्टोरी उसके पीछे कि लाइक पहले ये काफी देर से चलता आ रहा है ना, तो पहले तो इतना नहीं होता था कि लोग इतनी, अब तो ये अब ये हुआ ना कि फ्लरिश करते हैं, कलरिंग करते हैं। तो पहले तो सिंपल चीजों की ही पूजा होती थी, इवन तो दरख्तों वगैरह की सिंपल चीजों की। लेकिन मैं तो ये वो तब से लकड़ी की जैसे तुमने बात की कि लकड़ी की उन्होंने मूर्तियां बनाई और फिर उनमें जो है वो मेटल का हार्ट रखा जाता है। तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज भी लग रहा है और मुझे थोड़ा सा डाउट भी है कि पता नहीं कितनी बात में सच्चाई है, कितनी में नहीं है भी या नहीं है, क्योंकि वीडियोस काफी ऐसी होती हैं जिनमें। अच्छा जगन्नाथ के बारे में अभी हमें हमारी ऑडियंस बता सकती है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने बताई हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो हमें ये हमारी ऑडियंस बता सकती है। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इंसाइड रिएक्शन। टेक केयर।